Hello guys, I am B.K. Misra, Faculty of Biology from Bhagalpur. Today we are going to discuss about the evidences of evolution. एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलरिटी डेवलप किया है, यानी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म से बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म का विकास हुआ। लेकिन साइंस हमेशा एविडेंस खोजता है, प्रूफ खोजता है। तो ये कौन सा प्रूफ है जिससे हम यह साबित करते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डेवलप किया है? तो इसके लिए बहुत सारा एविडेंसेस हैं, लेकिन उसमें से कुछ एविडेंसेस को आज हम डिस्कस करेंगे। पहला होता है एविडेंस फ्रॉम टैक्सोनॉमी। इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं फाइलम। अगर सब फाइलम है तो इसे लिखते हैं, नहीं तो नहीं लिखते हैं। तब आता है क्लास। अगर सब क्लास है तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। इसके बाद आता है ऑर्डर। ऑर्डर के बाद आता है फैमिली। फैमिली के बाद आता है जीनस, और जीनस के बाद आता है स्पीसीज। तो अगर सेम कैरेक्टर है ऑर्गेनिज्म का तो उसे हम एक स्पीसीज में रखें, कुछ न कुछ डिफरेंस तो आएगा, तो उसे अलग जीनस में हम रखते हैं। और बहुत तरह का जीनस को हम एक फैमिली में रखते हैं जिसका कैरेक्टर कुछ न कुछ मिल रहा है। और इस बहुत सारे फैमिली को हम एक ऑर्डर में रखते हैं। इसी ढंग से बहुत सारे ऑर्डर को हम एक क्लास में रखते हैं, और बहुत सारे क्लास को हम एक फाइलम में रखते हैं। कहने का अर्थ यह है कि अगर हम फाइलम की बात करते हैं तो इसी फाइलम से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, डिफरेंट स्पीसीज का इवोल्यूशन हुआ है। इससे क्या प्रूफ हो रहा है? किसी एक ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट स्पीसीज का इवोल्यूशन हुआ है। दूसरा हम लेते हैं एविडेंस फ्रॉम एनाटॉमी। अगर हम इसकी बात करें अगर हम हाथ की हड्डी को लेते हैं तो यह आपका फेलेंजेस है, यह कार्पेल्स है, मेटाकार्पेल्स है, और इसके ऊपर रेडियो अल्ना आता है। तो अगर हम ह्यूमन हैंड को लें, विंग ऑफ बैट हम लेते हैं, फोर लिम्ब ऑफ हॉर्स लेते हैं, और फिन ऑफ व्हेल को लेते हैं, तो इसमें हड्डियों का अरेंजमेंट सभी में एक ही जैसा है। यानी इसमें रेडियो है, अल्ना है, कार्पेल्स है, मेटाकार्पेल्स है, फेलेंजेज है। चाहे वह ह्यूमन का हैंड हो, चाहे चमगादड़ का पंख हो, घोड़े का अगला पैर हो, या व्हेल का पंख हो, इनकी हड्डियों में क्या है? समानता है। इसका
अरेंजमेंट एक जैसा है। इसका क्या अर्थ है? इन सभी जीवों का विकास किसी एक पूर्वज से हुआ है। अगर हम एलिमेंट्री कैनाल को देखें तो एलिमेंट्री कैनाल के केस में जहां पर जंक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का, वहां पर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर सीकम से लटकता रहता है। इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। एक्चुअली इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में बहुत सारा बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स प्रेजेंट होता है, और जितना भी हर्बीवोरस एनिमल है, लाइक मंकी, लाइक कॉ, लाइक डियर एंड सो ऑन, तो यह जो भोजन करता है घास को, पत्तियों को, तो पेड़ पौधे का सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और यह सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ होता है। 1600 से 2700, 1600 to 2700 ग्लूकोज जब आपस में जुड़ता है तो एक मॉलिक्यूल सेलुलोज का निर्माण होता है, जिसका डाइजेशन पॉसिबल नहीं है इन हर्बीवोर्स के सेक्रेटेड एंजाइम्स के द्वारा। तो इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर जो प्रोटोजोन और बैक्टीरिया है, इस सेलुलोज को छोटे छोटे फ्रैगमेंट में डिवाइड कर देता है, तब इसके ऊपर सेलुलेज एक्ट करता है और यह ग्लूकोज में कन्वर्ट कर जाता है। तो यह अभी भी ह्यूमन के लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन पर वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में प्रेजेंट है। अगर यह प्रेजेंट है, इसका क्या अर्थ हुआ? हमारा एंसेस्टर हर्बीवोरस है, यानी हम बंदर के संतान हैं, गाय बैल भैंस बकरी के संतान हैं, यानी हमारा पूर्वज यही है। और हकीकत यही है कि हम चिंपैंजी के संतान हैं। चिंपैंजी से ही ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ है। अगर हम बात करें प्लीका सेमिलुनरिस का, ये आपके आंख के किनारे में एक लाल सा मांस का पिंड, ये मसल्स का पिंड है, जिसे हम प्लीका सेमिलुनरिस कहते हैं। एक्चुअली अगर आप किसी चिड़िया को पकड़कर उसके आंख के आगे अपनी उंगली को ले जाते हैं, तो वह पलक से अपने आंख को बंद नहीं करती है, बल्कि इस पलक के नीचे एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसका नाम है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, और इसी मेम्ब्रेन से यह अपने आंख को बंद करती है। मछली में तो पलक होता ही नहीं है, वह तो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से ही आंख को बंद करती है, जिसका वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में, यानी अवशेषीय अंग के रूप में हमारे आंख में यह प्रेजेंट है टिल नाउ, जिसे हम प्लीका सेमिलुनरिस कहते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ कि हम मछली या चिड़िया जैसे जीव के संतान हैं। एक और हम यहां पर आपको एग्जाम्पल देंगे, एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। अगर हम ह्यूमन के संतान के डेवलपमेंट को देखें, यह एमनियन है, और एमनियन के अंदर यह फोइटस का एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है ह्यूमन में, और इस एमनियन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ होता है। यानी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, संतान का विकास जल में हो रहा है, जबकि हम जलीय जीव नहीं हैं। इसके बाद यहां पर एमनियन ये हो गया, इस जगह पर यह डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, कोरियन, एलेंटॉयस और यॉर्क सैक प्रेजेंट होता है, बट ह्यूमन यॉर्क सैक इज विदाउट यॉर्क। लेकिन डेवलपमेंट हमेशा लिक्विड में हो रहा है, तरल में हो रहा है। तो जल में किसका विकास होता है? मछली के संतान का विकास होता है, मेंढक के संतान का विकास होता है। इसका क्या अर्थ है? अगर हमारा विकास जल के अंदर हो रहा है, इसका मतलब हम किसी जलीय जीव के संतान हैं, एक्वेटिक एनिमल के हम संतान हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी के द्वारा भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं।
एक और हम ले रहे हैं एविडेंस फ्रॉम जेनेटिक्स। अगर हम हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को लें तो चिंपैंजी के हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर और ह्यूमन के हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर सेम होता है। हमारे सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, चिंपैंजी के सेल में 48 क्रोमोसोम है। ऐसा माना जाता है कि 2 पेयर क्रोमोसोम आपस में फ्यूज कर गया और अब क्रोमोसोम की संख्या 46 हो गई, और यही 46 क्रोमोसोम एक नए जीव को डेवलप कर दिया जिसको हम ह्यूमन कहते हैं, यानी हम चिंपैंजी के संतान हैं। यह प्रूफ इससे मिल रहा है। ओके, थैंक्स।